तो मैं हाई कोर्ट के निर्णय का बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय सुनाया है कि जो आपने अवैध ज़मीन में जो आपने बिल्डिंग्स को बनाया उसको ध्वस्त करने का। बट हिटलरशाही गवर्नमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये ध्वस्त होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आर नेटवर्क। रुड़की के बीजेपी एमएलए को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है एक अवैध निर्माण के मामले में, जिस पे नोटिस दिया गया था 2015 में हरिद्वार विकास प्राधिकरण से। उसमें दो जजेस की बेंच ने निर्देश दिए हैं उसको ध्वस्त करने की। जो याचिकाकर्ता हैं गौरव सिंह पुंडीर, उनकी याचिका पर यह फैसला आया है और बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए भी और उनके एमएलए के लिए भी। यहाँ पर हमारे साथ उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती यशमी चौधरी जी और प्रबल दावेदारी, मजबूत दावेदार रुड़की विधानसभा से 2022 में हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका थैंक यू सो द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। मच। हाईकोर्ट से जिस तरीके से जो झटका लगाया है, आप भी दावेदार होंगी 2022 में, और जो अभी एमएलए हैं प्रदीप बत्रा जी, उनको जो हाईकोर्ट से जो झटका लगा है उनके अवैध निर्माण के मामले में, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो हिटलरशाही वाली गवर्नमेंट है और हिटलरशाही तरीके से ये लोग जहाँ पे भी जैसे भी दिल आता है अवैध निर्माण कर रहे हैं और इन्होंने किए भी हैं। तो मैं हाई कोर्ट के निर्णय का बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय सुनाया है कि जो आपने अवैध ज़मीन में जो आपने बिल्डिंग्स को बनाया उसको ध्वस्त करने का। बट हिटलरशाही गवर्नमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये ध्वस्त होगी, क्योंकि ये जो यहाँ पर तो हाई कोर्ट के जो निर्णय आते हैं उनमें स्टे ले आते हैं ये लोग, फिर वो 15-15 20-20 साल खींच जाते हैं। तो ये तो हिटलरशाही वाली गवर्नमेंट है और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और जो भी बीजेपी के जो लोग हैं वो कम्प्लीटली बहुत अपने घमंड में है और कोर्ट के फैसले या कोई भी चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं मैम, रखती है। जैसा आप कह रहे हैं कि कोर्ट की चीज़ मायने, क्योंकि उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका तो सम्मान होना बहुत ज़रूरी। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी किसी समय पर वो थे, उसके लीडर थे, और अभी बीजेपी के वो नेता हैं। तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि 2015 में उनको नोटिस दिया गया था, उस समय पे हरीश रावत जी की सरकार थी, तो उस समय कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया आपकी तरफ से? मैं इसी बात पे कह रही हूँ कि जो हाई कोर्ट का निर्णय उनका हम सम्मान करते हैं, बट इन लोगों के हृदय में कोई कोर्ट का या किसी भी तरीके का कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि हिटलरशाही ये कारपोरेट जगत का इनकी गवर्नमेंट है। ये कारपोरेट जगत की गवर्नमेंट बनाई है। आपने देखा है कि किस किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मचा हुआ है और किस तरीके से ये अपनी पॉलिसीज़ को लागू करने पे लगे हुए हैं जनता पे, और लोकतंत्र की कंप्लीटली ये हत्या कर रहे हैं। तो यही रुड़की का हाल है। रुड़की में भी सेम यही पैटर्न है और रुड़की में भी सेम यही है कि जब आया सत्ता में कांग्रेस में चले गए, जब मन आया सत्ता में बीजेपी में आ गए। तो कोई कल्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और देखते हैं हम कि किस तरीके से हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट का तो और हम लोगों का, जितने भी हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हार्ड वर्कर्स हैं, हम लोगों का तो यही है कि जो सही है उसको सही मानो, जो गलत है उसको गलत मानो। तो आपका क्या स्टैंड है पूरी तरीके से कि ध्वस्त होना चाहिए वो, जिस तरह का निर्णय आया है कोर्ट का? आपका क्या स्टैंड मेरी है? बात सुनिए, मैं तो बिल्कुल इस बात पे कोर्ट का सम्मान करना चाहिए जो हाई कोर्ट का है। हमारे जजेस ने जो फैसला सुनाया है तो ये ध्वस्त होना चाहिए। और बिल्कुल जो यहाँ के बीजेपी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ये आभास होना चाहिए कि गलत कामों का क्या निष्कर्ष निकल सकता है। यदि मान लो सपोज़ कि कोई यदि ध्वस्त नहीं होती है और स्टे वगैरह ले आते हैं ये, तो इट डज मीन कि जनता भी इस चीज़ पे ये समझ लेगी कि कोई भी गलत काम कर लो, ऊपर से स्टे ले आओ और वो काम तुम्हारा जूका तू चलता रहेगा। तो ये जनता के सामने भी एक बहुत गलत संदेश जाएगा। ये ध्वस्त होनी चाहिए। ध्वस्त होनी चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल मैम, जैसे अभी चुनाव होंगे तो कई लीडर पार्टी भी चेंज करते हैं, तो अगर वो बीजेपी से कांग्रेस में आना चाहे तो कांग्रेस लेगी उनको? देखिए, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ही संस्कारी पार्टी है और यहाँ पे हर आदमी का स्वागत किया जाता है। बट ये देखा जाएगा कि जिन लोगों ने हमारी सरकार को गिराने का काम किया था, जिन लोगों ने हमारी गवर्नमेंट को गिरा के बीजेपी गवर्नमेंट को मजबूती दी थी, वो लोग यदि हमारी कांग्रेस में आते हैं तो उनके बारे में हमारे जो शीर्ष नेता बैठे हैं, जो बड़े नेता हैं, उस बारे में पूर्ण रूप से चिंतन और मंथन करेंगे। उसके बाद ही उनको
उनके लिए रास्ते कहीं खुलेंगे। कहीं खुलेंगे। मैम मेरा आखिरी सवाल, एक सवाल और लेते हैं कि आप भी मजबूत दावेदार होंगी रुड़की विधानसभा से 2022 में, अगर टिकट होता है और उसके बाद आप उतरती हैं तो किन मुद्दों के साथ आप उतरेंगी चुनाव मैदान में, क्या उद्देश्य आपके रहेंगे चुनाव लड़ने के 2022 में? मेरी बात सुनिए, यदि कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है और मुझे टिकट देती है, तो मेरा सबसे फर्स्ट विज़न ये रहेगा कि जो हमारी रुड़की की विधानसभा है और जितना भी हमारा यहाँ का गरीब तबका है, उसकी आवाज़ कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं सुनता, कोई अधिकारी नहीं सुनता, कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है। तो सबसे पहले तो मैं इन पे अपनी अंकुश लगाऊंगी कि मेरे हर व्यक्ति का, जो गरीब आदमी जो लाइन में लग के वोट करता है, उसकी हर आदमी, मध्यम वर्ग और जो ऊपर के वर्ग भी है और उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, तो मेरे लिए तो सारे वर्ग बराबर रहेंगे। बट जो निचला वर्ग है, जिसकी कहीं आवाज़ नहीं सुनी जाती, उसकी आवाज़ को मेरी आवाज़ में मिला के और उसकी आवाज़ को मैं बुलंद करूंगी और उनकी आवाज़ को दबने नहीं दूंगी मैं बिल्कुल भी। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आप हमारे निवेदन पर हमें समय देती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रुड़की विधानसभा से दावेदार होंगी शायद 2022 में, अगर कांग्रेस टिकट देती हो तो साफ राय रखी। और कोर्ट का जो निर्णय आया उसका सम्मान करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो कोर्ट का निर्णय आया उसका पालन होना चाहिए किसी भी तरीके से, ताकि जनता में अच्छा संदेश जाए सरकार के प्रति। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ ऑन नेटवर्क, शुक्रिया।